नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप दत्त संप्रदाय की दीक्षा लेना चाहते हैं, अगर आपने दत्त संप्रदाय की दीक्षा के लिए हमें ईमेल किया है या फिर आप मंत्र दीक्षा लेकर दत्त संप्रदाय के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं दीक्षा की तारीख, समय और सारी विधि बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियोज़ को पहुँचाइए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दीक्षा दी इते क्षालनार्थम क्षीयते पापराशि ही। तो साधक के पापों का नाश करके उसके पुण्यों का उदय करने की जो भी विधि रहती है उसे दीक्षा कहा जाता है। हम सारे के सारे लोग कर्म से बंधे हुए होते हैं, तो गुरु जब हमें दीक्षा देते हैं तो दीक्षा के स्वरूप हमारे कर्मों का नाश होता है, हमारे सारे दुख दर्द का निवारण होता है और हमारे जो भी सुखद कर्म है या फिर अच्छे कर्म है उनका उदय होकर उनका फल प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो गुरु के सिर्फ कृपा आशीर्वाद से हमें सुख की प्राप्ति होती है या फिर हमें उत्तम कर्मों की प्राप्ति होती है, हमारे बुरे कर्मों का नाश होता है। इसके लिए हमें गुरु को शरण जाना चाहिए और उनसे दीक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। और उसके बाद जब भी हमें शक्तिपात दीक्षा या फिर कोई भी प्रकार की मंत्र दीक्षा या फिर तंत्र दीक्षा मिलती है तो उसी साधना के माध्यम से हमारा उद्धार हो जाता है। तो सबसे पहले दीक्षा ये क्या है और ये किस माध्यम से काम करती है, ये समझना जरूरी है। तो दीक्षा क्या है? दीक्षा एक सूत्र है जो गुरु हमें देते हैं और वो गुरु के अंतस्थ संकल्प से काम करती है। कोई भी दीक्षा एक गुरु से एक शिष्य तक पहुंचने में गुरु का संकल्प सर्वश्रेष्ठ होता है और वो संकल्प ही शिष्यों को आगे बढ़ने में ताकत देता है और उनके साधना की सिद्धि देता है। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों ने कहा है ध्यान मूलम गुरो मूर्तिर पूजा मूलम गुरो पदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरो कृपा। तो मोक्ष भी गुरु के कृपा से ही प्राप्त होता है और गुरु की जो भी साधना पद्धति है वो जब शिष्यों को देते हैं तो उसे दीक्षा कहा जाता है। और इन सभी प्रकार की दीक्षा में चाहे स्पर्श दीक्षा हो, चाहे संकल्प दीक्षा हो, चाहे तंत्र दीक्षा हो या फिर कोई भी प्रकार की दीक्षा हो, तो उसमें गुरु का संकल्प ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके लिए गुरु आपके सामने है या हज़ारों किलोमीटर दूर है, इसका कोई भी अंतर नहीं पड़ता। गुरु और शिष्य का नाता आत्मा और शरीर जैसा होता है। आत्मा कहीं पे भी हो परंतु वो शरीर के साथ अवश्य जुड़ी रहती है। सूरज कितने भी हज़ारों किलोमीटर दूर क्यों न हो, वो पृथ्वी पर अपना प्रभाव डालता ही है। उसी प्रकार गुरु कहीं पे भी हो, शिष्यों को उसका जो भी उसकी शक्ति है वो मिलती रहती है और गुरु कृपा के माध्यम से आप सभी का भी जरूर कल्याण होगा। तो जो भी लोग अपने साधना को बढ़ाना चाहते हैं, एक दिशा देना चाहते हैं, एक मार्ग देना चाहते हैं, वो सभी लोगों ने दत्त संप्रदाय के साथ जुड़ना चाहिए। ये मैं आपको आग्रहपूर्वक कह सकता हूँ। अगर मेरी खुद की बात करें तो सबसे पहले हमने शक्तिपात दीक्षा ले ली थी। तो जब शक्तिपात दीक्षा ले ली थी तो गुरु सिर्फ संकल्प करते हैं और शिष्य को विविध प्रकार की क्रियाएं होने लगती है, ध्वनि सुनाई देने लगता है, प्रकाश दिखाई देने लगता है और अनाहत ध्वनि का भी उसको श्रवण करने की शक्ति मिलती है। तो इन सभी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? शक्ति जागरण बोलते हैं, शक्ति का अनुभव बोलते हैं। तो दीक्षा लेने के बाद ये विविध प्रकार के अनुभव आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ फर्क से ज़रूर आएंगे, क्योंकि जब भी कोई गुरु संकल्प करके एक शिष्य को दीक्षा देता है तो उसकी कुंडलिनी उसके कर्म के अनुसार जागृत होती है और जैसे ही उसकी शक्ति जागृत होती है तो कुछ आपको वो उसके परिणाम दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को प्रकाश दिखाई देने लगता है, कुछ लोगों को भगवान के दर्शन होने लगते हैं या फिर कुछ लोगों को अनाहत ध्वनि सुनाई देने लगती है, तो किन लोगों को समाधि अवस्था का अनुभव होता है। तो ये सारे अनुभव
खुद भगवती शक्ति के ही स्वरूप है। और ये अनुभव किसके ऊपर निर्भर करता है? तो साधक के संकल्प के ऊपर निर्भर करता है। वो कितनी आत्मीयता से साधना करता है उस पर निर्भर करता है। तो शक्ति तो सबके लिए समान ही कार्य करेगी। तो फिर इसका जो भी फल है वो कैसे मिलेगा? तो वो साधक के योग्यता के अनुसार मिलेगा। साधक की जितनी भी आत्मीयता है, शक्ति से जितना साधक जुड़ेगा ज़्यादा, उतना ही उसको उसका ज़्यादा फल मिलेगा। तो साधना में आपको तीन चीज़ों के बारे में हमेशा याद रखनी, तीन बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे पहले है साधना की गोपनीयता। आपको जो भी मंत्र दिया जाएगा उसको आपको गोपनीय रखना है। दूसरी चीज़ है आपकी शुचिर्भूतता। तो आपको जो भी आसन दिया जाएगा या फिर आपको जो भी पद्धति बताई जाएगी उसको एकदम से अच्छे तरीके से आपको फॉलो करना है। जैसे कि आपको हमेशा ही आपके जो भी साधना की वस्तुएं हैं उसको पवित्रता से ही उसे छूना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए, उसकी पवित्रता का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। तो ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ है साधन पर दृढ़ विश्वास। यही साधन आपको आपके मुक्ति मार्ग तक ले जाएगा, आपकी सारी समस्याओं और परेशानियों का हल कर देगा। ये आपकी अंदर से दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि गुरु पर जब तक आपका पूर्ण विश्वास नहीं होगा या फिर गुरु के दिए हुए साधना मार्ग पर आपका अगर विश्वास नहीं होगा तो वो शक्ति कार्य नहीं करती। ये ऐसा मेरा खुद का बहुत बड़ा अनुभव है। तो जब भी हमने साधना ली थी तो मुझे ऐसे लगता था कि कब मुझे भगवान दत्तात्रेय के दर्शन होंगे, कब मुझे समाधि अवस्था मिलेगी, और ऐसे बहुत सारे संशय मेरे मन में थे। तो मैं हमारे जो भी गुरुदेव थे उनसे हमेशा ही ये तरह तरह के सवाल पूछता रहता था। तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि इतने संदेह से बैठोगे तो आपको कुछ भी फल प्राप्त नहीं होगा। सॉरी। तो जितने भी संदेह से बैठोगे उस तरह से फल कभी नहीं प्राप्त होगा। अगर सच्ची श्रद्धा से बैठो जो भी परिणाम है तुम्हारे सामने होगा। उसके बाद धीरे 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 मैंने उस साधना को शरण जाना शुरू कर दिया, शक्ति पर निर्भर होना शुरू कर दिया। और फिर जो अनुभव आए वो बिल्कुल कल्पनातीत थे। जैसे कि परकाया प्रवेश, या फिर एक टाइम में बहुत जगह पे होना, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का मैंने अनुभव लिया। और जो भी शक्ति है वो कैसे कार्य करती है ये धीरे धीरे समझ में आने लगा। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपकी साधना पर श्रद्धा, आपकी शुचिर्भूतता और गुरु पर आपका विश्वास, यही तीन चीज़ें हैं जो आपको साधना मार्ग में आगे लेकर जाएगी। तो जिन्होंने भी मुझे दीक्षा के लिए संपर्क किया है या फिर जो भी जुड़ना चाहते हैं उन सभी को बहुत ही जल्द एक ईमेल प्राप्त हो जाएगा। अगर आपने मुझे ईमेल किया है या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे दीक्षा के बारे में पूछा है या फिर जिन्होंने डायरेक्ट पूछा है, उन सभी के लिए यही बात है कि आपको दीक्षा आवेदन पत्र या फिर आपको प्रार्थना पत्र का लिंक मिल जाएगा। वो आपको ऑनलाइन ही देना पड़ेगा। वो भरने के बाद, वो ऑनलाइन जब आप भरोगे तो उसके बाद होगा ऐसे कि आपको ईमेल के ज़रिए आपका जो भी गुरु मंत्र है वो मिल जाएगा। वो मंत्र मिलने के बाद आपको जो फॉर्म है उसमें क्या क्या चीज़ें लगेगी, किस तरह से चाहिए, वो सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी होगी। वो आप ठीक से पढ़ने के बाद आप पूर्ण विचार करके सोच के आप अपना निर्णय ले लीजिए। और अगर फिर भी आप इसमें शामिल होना चाहते हो तो 16 जनवरी 6:30 पर आपको दीक्षा होगी। तो उस दिन 16 जनवरी 6:30 पर आपको पूजा करके तैयार रहना है। आपके जो भी आसन है वो भी आपको तैयार करने हैं और उस पर बैठकर आपको विशिष्ट मंत्र का जो भी आपको ईमेल के माध्यम से प्राप्त होगा उसका जाप करना शुरू करना है। और ठीक उसी समय पर हम भी हमारे जो भी जहाँ पे भी हम रहेंगे उस स्थान पर आपके लिए संकल्प करेंगे और संकल्प के माध्यम से सभी साधकों को दीक्षा मिल जाएगी और उसके बाद आगे की सूचनाएं आपको मिलती रहेगी। तो ये होगी हमारी दीक्षा की तारीख, समय। तो अगर आपको कोई भी शंका है तो इस वीडियो के एंड में
मैंने नीचे ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी दिया है। उस माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हो। जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, अनुभव लेना चाहते हैं, वो उस दिन सुबह 6:30 बजे बैठे और अपना पूरा का पूरा ध्यान है वो शक्ति पर लगाए और अपने मंत्र का जाप शुरू कर दे। उसके बाद आपको खुद ब खुद आगे की चीज़ें मालूम होना शुरू हो जाएगा और आप दत्त संप्रदाय में आ जाएंगे।